हरे कृष्णा। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। विंटर सीजन, विंटर रेसिपी सीरीज़ है। हरी मटर, ताज़ी हरी मटर कल घर में आई थी और जैसे ही मटर के दाने निकालने शुरू किए मेरा मन हुआ बस झटपट से बनाते हैं फ्राई मटर, यानी छौंकी हुई मटर, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, एकदम जल्दी से बन जाती है। और स्पेशली जो शुरुआती दिनों की जो मटर होती है ना, उसमें मिठास भी बहुत होती है और उसके लिए मीठी मीठी मटर ही चाहिए होती है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने आधे से ज़्यादा मटर जो दाने निकाले थे उसकी तो मैंने छौंकी हुई मटर बनाई थी, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। जब भी सुबह या शाम चाय के साथ बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। फिर मैंने बाकी के सारी हरी मटर के दाने निकाल करके रख लिए थे फ्रिज में। और उससे होता क्या है, जब भी हमें कुछ अगली रेसिपी बनानी हो सुबह या शाम, तो हम जल्दी से निकाल के फ्रिज से बस इसका यूज़ कर लेते हैं। तो वही हुआ, कल की मेहनत आज होगा आराम। कल दाने निकाल के रखे थे तो अभी मैंने फ्रिज से निकाले हैं। अब सुबह नाश्ते में क्या बने सोचना ही नहीं होता, मटर से ढेर सारी रेसिपीज़ होती हैं। वैसे अभी पराठे कचौरी बाकी है लेकिन आज बनेगा बनारसी चूड़ा मटर। मैंने आपके साथ शेयर किया है बिहारी चूड़ा मटर, अब बनेगा बनारसी चूड़ा मटर। और मटर के पोहे भी एक दिन रेसिपी शेयर की थी। बनता तो सब चूड़े के साथ है, मटर के साथ है, फिर नाम अलग अलग क्यों? अलग अलग स्टेट के हिसाब से उनके टेस्ट भी चेंज है, कुछ हद तक तो रंग रूप भी चेंज है। यहाँ पर मैंने लिया है चिवड़ा, जिसको मैंने एक ड्रेन जो है बास्केट छन्नी वाला है उसमें निकाला है। और उसको आप इसे छान भी सकते हैं, होल रहते हैं ना। और इसको पानी से पहले धुल लिया है। धुलने के बाद इन पोहे को एक बाउल में लेंगे और इसमें डालेंगे दूध, और दूध डाल करके मिक्स कर लेंगे और फिर कुछ देर के लिए इसको साइड में रख देंगे। दूध डालने से बहुत ही सॉफ्ट सा और एकदम नरम नरम से पोहे का टेस्ट होगा, एकदम दूधिया वाला। और इसको साइड में रखने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ये जो बनारसी चूड़ा मटर है इसको थोड़ा सा अलग होता है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डलते हैं और ये वाइट कलर सा बनता है। प्याज लहसुन मैंने नहीं डाली है, मतलब हम लोग नहीं डालते हैं इस वाले पोहे में, बनारसी चूड़ा मटर में। कुछ लोग इसमें भी डालते हैं, तो वो अपनी टेस्ट की बात है। तो इसमें ये बनारसी चूड़ा मटर में ड्राई फ्रूट्स की मिठास रहेगी। किशमिश काजू बादाम मैंने लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, पर पोहे में दूध डाल के ज़रूर रखना, लेकिन पहले पानी से धुलना है जैसे नॉर्मली हम लोग धुलते हैं। और जितना पोहा लेंगे ना उतना ही मटर लेना बराबर के, इसमें ज़्यादा सी मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बनारसी चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई गैस पर रखी है मैंने गरम करने के लिए। और ये जो चूड़ा बनता है ये शुद्ध घी में बनता है। तो कढ़ाई में पहले घी गरम करेंगे और फिर हम घी में डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश, और इन्हें फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे घी से। घी बिल्कुल भी सोक नहीं करते हैं, ड्राई फ्रूट्स बस अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इनका क्रंची टेस्ट पोहे का टेस्ट बढ़ा देता है। और किशमिश जब भी हर बाइट में आती है तो बहुत मिठास लगती है, और ये पोहा खाने में रेगुलर पोहे से बिल्कुल अलग होता है। अब मैंने घी में फ्राई कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और अदरक को एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। कटी हुई अदरक बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, किसी किसी पसंद है ऐसी कटी हुई अदरक, सब्ज़ी हो या फिर पोहे में। अब उसी घी में हमने गरम घी में जीरा, हींग, हरी मिर्ची और कटी हुई अदरक को डाल करके फ्राई कर लिया है। इसमें ना हींग का टेस्ट और खुशबू भी बहुत कमाल की लगती है। अब इसमें डालेंगे हरी मटर। नमक के साथ थोड़ी सी मिठास भी चाहिए, ये पोहे हल्के से मीठे से होंगे, तो इसमें हल्की सी चीनी डालेंगे। बस अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। मटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो इसे कवर कर लेते हैं और आँच को धीमी कर लेते हैं। धीमी आँच में ढक करके मटर कुछ ही मिनटों में एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही मटर सॉफ्ट हो गई है, फिर तो क्या है, फिर पोहे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही मटर अच्छे से फ्राई हो गई है, पक गई है, फिर इसमें डाल दिए हैं ये धुले हुए पोहे। जब साथ ही इसमें दूध भी मिक्स था वो पूरा सोक कर लिया है उन्होंने, पोहे ने। और इसमें काली मिर्ची का पाउडर और गरम मसाला, ये दो मसाले डलते हैं, हल्दी नहीं डलती है। फिर इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ में ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और हाँ, नींबू का जूस डालना मत भूलना। तो लेमन जूस भी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके कुछ मिनट अच्छा भून लेंगे। बहुत सॉफ्ट से पोहे हैं, एकदम दूधिया नरम मुलायम,
मीठे मीठी हरी मटर और ड्राई फ्रूट्स क्रंची से। ये वाइट कलर का दिखेगा क्योंकि इसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर होता है, तो हल्का सा कलर मसाले का आएगा। जो ब्लैक पेपर पाउडर वाला कलर है वो वाला पेपर पाउडर। और ये तैयार है। ये गरम गरम मटर पोहे या बनारसी पोहे बहुत टेस्टी लगते हैं, बनारसी चूड़ा मटर। अब बनाते हैं चाय। तो मैंने ढक दिए हैं पोहे, ढक करके कुछ मिनट रखे रहेंगे जब तक चाय बनेगी, तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाएंगे। चाय का जार निकाला चाय की पत्ती डालने के लिए, तो देखा ये खाली हो रखा था, तो फिर मैंने इसको रिफ़िल कर लिया है। सोसाइटी टी यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। और बस अब यहाँ पर चाय के पत्ती और पानी बॉईल हो रहा है और अदरक कूट के डाल रही हूँ मैं। अदरक को अब आजकल कूट के डाल रही हूँ सर्दियों में, तो कुछ खास ही फ्लेवर दे रही है। और ये गुड़ डाल रही हूँ मैं। ये जैगरी पाउडर नहीं है, गुड़ को ही मैंने बारीक करके रखा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी दूध या चाय में फिर घुल भी जाता है और हर बार डालते समय फिर उसको कट नहीं करना पड़ता है। फिर बस इसमें डाल दिया है दूध और यहाँ बन रही है चाय। जब तक चलो गर्मा गर्म पोहे की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये बनारसी चूड़ा मटर तैयार। इसमें प्याज भी नहीं होती, इसमें हल्दी भी नहीं होती, और हल्दी और प्याज के साथ नॉर्मल मटर पोहे बनते हैं, और जो ड्राई वाला बनता है वो होता है बिहारी चूड़ा मटर। तो अब ये चूड़ा मटर बाहर सीरीज़ रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई की होगी, नहीं ट्राई की है तो आप इन तीनों को एक एक बार बना के देखना। तीनों ही अलग टेस्ट देती हैं, लेकिन होता मटर और चूड़ा ही है, फिर भी नाम अलग और इनके स्वाद अलग, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में चाय मिल जाए, फिर चाहे सुबह हो या शाम, आप विंटर सीज़न में इसे कभी भी बना सकते हैं। घर में कोई मेहमान आए उन्हें भी खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। और बस सुबह सुबह बालकनी में बैठ कर के चाय नाश्ता हो रहा है, इसका सुख और आनंद भी कुछ अलग ही होता है ना। और कल मैंने बनाया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम पुराने वाले स्टाइल से बनाया था। थोड़ी सी मेहनत के साथ पूरी गाजर को ग्रेट किया था और दूध के साथ बनाया था। परफेक्ट मतलब रेशियो था दूध और गाजर का, बहुत ही परफेक्ट। मिठास भी थी, मैंने खांड डाली थी, और टेस्टी बहुत बना है। तो हलवा तो मतलब एक दिन बनता है, 3-4 दिन आराम से खाते रहो, सुबह या शाम। तो इसलिए उसमें भी कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन हाँ, मेहनत वाले काम रोज़ होते हैं सर्दियों में। सब्जियों की सफाई पसंद सब्जियों की, जैसे कि अब इतना बड़ा बंच आया है मेथी का और हरा धनिया। मेथी के साथ मेथी की सब्ज़ी तो बनेगी ही बनेगी। मेथी के पराठे, थेपले ये भी बनते रहते हैं, और फूल गोभी भी आई है। तो अब आज क्या बनाया जाए। जब भी सब्जियां आ जाती हैं, 2-3 सब्जियां साथ होती हैं, उसमें भी हमें चुनना पड़ता है कि हम आज के दिन कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करें। तो सर्दी हो या गर्मी, सबसे पहले हम हरी सब्जियों को ही चुनते हैं, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिन हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते। 2-4 दिन ठीक है। अब जैसे गोभी का फूल है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो बाद में भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पर मेथी का यूज़ करना चाहूँगी, और हमेशा सभी लोग यही करते हैं घर घर। तो मेथी का बड़ा सा बंच है, जिसमें डंठल बहुत ज़्यादा है और बहुत मोटी मोटी सी हैं। यहाँ पर ना ज़्यादातर ऐसी ही आती हैं मेथी। अभी मैं लखनऊ गई थी, तो मेरी भाभी के घर में एक बंच मेथी का, उसने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। ऐसे ही बस धुल लिया, एकदम बारीक सी डंठल थी, एकदम नाजुक सी बिल्कुल, और एकदम ताज़ी। उसने धुला और वैसे की वैसी पूरी काट ली, जड़ हटा दी नाइफ से, मोटा मोटा हिस्सा, बाकी पूरा काट लिया। अब यहाँ तो पूरी मोटी मोटी डंठल है, उसमें से पत्ते पत्ते मैंने सारे के सारे चुन लिए हैं, और इन पत्तों को निकाल के साइड में रख लिया, डंठल हटा देंगे। एक ये भी रीज़न है कि सब्जी बनानी हो ना, तब तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत डंठल चल जाती है, पर जब हम आटे में मिक्स करते हैं तो हमें लगता है कि डंठल ना हो, क्योंकि फिर वो फिर चुभती है ज़्यादा मोटी रही तो। इसलिए मैंने सारे पत्ते पत्ते निकाले हों, और एकदम ड्राई है ये मेथी। अब इसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया है, मतलब एक मैंने नैपकिन में, कॉटन के नैपकिन में लपेट के रख दिया है। इस हाफ मेथी का यूज़ मैं नेक्स्ट डे करूँगी। सोच रही हूँ मेथी मटर मलाई बनाऊँगी कल, तो इसके लिए ये हम रख लेंगे। इसमें किसी भी कॉटन के कपड़े में लपेट के रखो तो 2-3 दिन भी हरी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं, बस गीली ना हो, इसलिए मैंने उसको वॉश नहीं किया। जो मुझे आज यूज़ करनी है उसको मैंने बास्केट में लेकर के अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है, और धुलने के बाद फिर अब हम मेथी को एकदम बारीक कट कर लेंगे। गीले गीले जो मेथी के पत्ते होते हैं, तो उनको पूरा ऐसे मुट्ठी में पकड़ के दबा के फिर थोड़ी थोड़ी साइड से कट करते जाओ, तब वो एकदम फाइन चॉप हो जाती है मेथी।
और फिर अगर फिर भी बड़े पत्ते दिखें तो वापस से फिर से पकड़ के इसी तरीके से मुट्ठी बना करके फिर उनको थोड़ा थोड़ा साइड से खोलते हुए नाइफ़ से कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये मेथी पूरी बारीक काट ली है। अब एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे गेहूं का आटा। मैंने 1 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/4 कप हम लेंगे बाजरे का आटा। बाजरे के आटे की जगह आप चाहें तो चने का आटा डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बेसन डाल सकते हैं आप, मतलब मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा डाला जिससे क्रिस्पी बनेंगे। और ये पूरी मेथी के पत्ते डाले हैं जो कि करीब 2 कप के तो आराम से हैं। ये डाल रही हूँ मैं 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही होगा। ये पनीर डाला है मैंने। पनीर होममेड पनीर है, एकदम फ्रेश ताज़ा पनीर है, मलाई जैसा बिल्कुल। और इसी वजह से इसमें घी काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और अजवाइन डाला है। घी मैं इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये घर वाला पनीर है जो मलाई से पनीर बनता है, तो इसमें बहुत सारा घी भी रहता है। तो मोयन डालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। एकदम सॉफ्ट से बनते हैं, रुई जैसे पराठे बनते हैं। तो मेथी पनीर पराठा बन रहा है ये। वैसे आमतौर पर हम पनीर को स्टफ़ करते हैं, लेकिन कई बार अगर जल्दी है या कुछ ऐसा लगता है कि चलो मिक्स करके सारी चीज़ें बना लो, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। पनीर के साथ मेथी पूरी मिक्स हो जाएगी गेहूं के आटे के साथ में, और थोड़ा सा जो मैंने बाजरे का आटा मिक्स किया है इससे बहुत करारापन भी आएगा, लेकिन वो फिर भी करारे नहीं लगे, बहुत सॉफ्ट पराठे बने थे। अब ताज़ी दही के साथ प्लेटिंग कर लेते हैं। मतलब मेथी का ये जो पराठा बनेगा, मेथी पनीर का पराठा, दही के साथ या अपनी पसंद की कोई सब्जी भी सर्व कर सकते हैं आप। गाजर का हलवा है और साथ में है ये गाजर, मूली और हरी मिर्ची का मिक्स अचार। मेथी और पनीर दोनों एक साथ मिक्स होके बन रही है, तो अलग से सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं। आमतौर पे मेथी पनीर की सब्जी बन जाए और हम लोग गेहूं के आटे से पराठे या रोटी बना लेते हैं। लेकिन इस डो में हमने पनीर भी डाली है, मेथी भी डाली है और आटा भी मिक्स है, यानी 3 in 1 ये पराठा है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। विंटर सीज़न में गर्मा गर्म डिनर टाइम पे बनाना है तो बना लो, या फिर सुबह के नाश्ते में। आज लंच में कुछ ऐसा ही बना रही थी मैं, कि सोच रही थी बनाऊं तो क्या बनाऊं। वैसे तो मेथी मटर मलाई भी बना सकती थी, मटर भी थी और मेथी भी थी, ताज़ी मलाई भी है, लेकिन पता नहीं आज मन नहीं कर रहा। कल सोच रही हूँ बनाऊंगी। तो आज मैंने इसके पराठे बनाए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसमें ना आप ज्वार का आटा भी मिक्स कर सकते हो, अगर गेहूं का आटा आपको मिक्स नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हो, या फिर इसी चीज़ को आप बैटर जैसा भी बना सकते हो और आप तवे पे चीले जैसा भी बना सकते हो। पनीर लेकिन ज़रूर डालना, ऐसे भी बनता है। एकदम फाइन चॉप की हुई ये मेथी, ढेर सारा पनीर, और इन सबको एक साथ जो भी आपको डालनी है सारी चीज़ें सब एक साथ मिक्स कर लो, एकदम फाइन चॉप करना। लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा इजी लगता है रोट पराठे वाला बनाने का। तो एक इसके बॉल्स बना लो और फिर इसको छोटे छोटे से बॉल बना करके पतला सा बेल लो और घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लो। पराठे पराठे बनते बनते तवे की देखो विंटर सीज़न में क्या हालत हो रखी है। मैं सोच रही थी कल ही कि इसको घिस लेती हूँ नाइफ से एक बार ले करके पूरा, तो ये साफ़ हो जाएगा। फिर सोचने लगी फिर वही सुबह साफ़ करेंगे, शाम को फिर वही पोजीशन में आना है, इसलिए वो साबुन से ही धुल के रख दिया था। लेकिन घिसूँगी मैं इसको कस के, ज़बरदस्त इसका फेशियल करना पड़ेगा, गोरा करना है इसको तवे को। तो फिर पराठे बन गया, बस घी लगा करके दोनों साइड से पलट करके। और ये इतने सॉफ्ट थे ना, जैसे तोड़ेंगे ना एकदम रुई जैसा टूटेगा, क्योंकि पनीर भी बहुत ज़्यादा सा डाला है। तो मेथी और वो गेहूं का आटा और साथ में बाजरे का आटा, बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बेल जाएंगे जैसे हम लोग सूखा आटा लगा के बेलते हैं। और ये है गुड़ जो कि मैं लखनऊ से लेकर आई थी, भाभी ने जो दिया था, बहुत टेस्टी है खाने के साथ में गुड़। विंटर सीज़न में आप चाहे बाजरे की रोटी खाओ या पराठे खाओ या कोई भी नॉर्मल सी गेहूं की आटे की भी खा रहे हो, तब भी गुड़ के साथ खाने का कुछ अलग ही आनंद आ जाता है सर्दियों में। और इसी वजह से वज़न भी बढ़ जाता है, क्योंकि घी मीठा सब तो चलता है, हलवा भी खाना है गुड़ भी खाना है, और फिर क्या ही कहना है। बहुत सॉफ्ट पराठे होते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इन पराठों को आप टमाटर और गुड़ वाली मीठी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना है। अगारो हनीकॉम्ब टाइप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके वेजिटेबल्स के साथ कुछ पास्ता डाल करके बॉईल कर लें, फिर उसको साइड में निकाल लें। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालकर भूनें।
भूनें, फिर टमाटर, कटे हुए शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भूनें। मैगी मसाला डालें, साथ में टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डालें और बस ये तैयार हो जाता है पास्ता। ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करें, गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।